गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास से मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या होगी और गैसेस स्टेट क्या होती है। आज हम इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होंगी, इनके बारे में पढ़ेंगे। Characteristics of solid state। कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सॉलिड स्टेट की। तो सबसे पहले देखो, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इसकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी क्या होगा इसका डेफिनेट, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कल भी हमने बताया था भाई शेप किस प्रकार से डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स शेप, जिसकी जो शेप है, शेप का मतलब होता है आकृति, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी वो फिक्स होगी। एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, क्या होता है वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रीथ। कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस उसके पास है, उसके पास कितना स्पेस है, वो वॉल्यूम कहलाएगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर होती है वॉल्यूम की। तो इस प्रकार से क्या होगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड जो है इसकी प्रॉपर्टीज, वो क्या होगी भाई, they have strong force of attraction। they have strong force of attraction। क्या होता है strong force of attraction। so particles are closely packed। so particles are closely packed। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसमें ये पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में पास में है, इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल्स भी कंबाइन होते हैं, जैसे चौक है, चौक हम काफी बार एग्जांपल बता चुके हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं। थर्ड नंबर पे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई melting point and boiling point। आपको ये देखना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट होना शुरू कर दे, तो मेल्ट होना शुरू कर दे, वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइल की कोई लिक्विड है वो क्या हो, बॉइल होना शुरू हो जाए, वेपर के रूप में कन्वर्ट, वेपर यानी बॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बॉइल होना शुरू हो जाए, क्या कहलाएगा वो? बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस बॉइल होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए कोई सब्सटेंस उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होता है। हम जैसे कि दो चीजें लेते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड में आयरन लेते हैं, दोनों को आप हीट दो, हीट देने पे जो आयरन है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो मेल्ट होगा। जबकि जबकि जैसे कि वाटर है वो पहले से ही मेल्ट होता है और उसको और हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ नंबर पे दे डू नॉट फ्लो। फ्लो मतलब कि बहने की टेंडेंसी। मतलब सॉलिड को यदि आपने एक जगह रख दिया तो वो उसी जगह पर रहेगा। चौक है यहाँ पे रख दिया तो ये यहीं पर, तो इसमें बहने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो ये हो जाएंगे दे डू नॉट फ्लो। फिफ्थ पॉइंट है इसका they have high density, they have high density। इनकी डेंसिटी भी क्या होगी? हाई। क्या होती है? हाई। डेंसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे हम? घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा मास बाई वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। सो पार्टिकल्स क्लोजली पैकेड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड है वो फ्लो नहीं होते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई। नोट करो इसको। इसके बाद में जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? 6 पॉइंट नोट कर लेते हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब दबाव, दाब। कि किसी सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टोन लिया, स्टोन के ऊपर हम दाब लगाएंगे तो कंप्रेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसकी क्या होगी? वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड स्टेट की। इसके बाद में हम करेंगे लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट हमने कल भी बताया था क्या होता है लिक्विड स्टेट। भाई जैसे कि वाटर है, मिल्क है, इंक है, ये क्या होता है? लिक्विड। जो मैटर का पार्ट होगा, अब हम इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लिक्विड की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। क्या होगा इसका? डेफिनेट वॉल्यूम। बट डू नॉट डेफिनेट शेप। शेप चेंज
शेप डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी, जबकि वॉल्यूम क्या होगा उसका डेफिनेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई इसमें, दे हैव less they have less they have less density इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, सॉलिड से कम होगी। जो सॉलिड स्टेट है उनसे भी कम होती है इनकी डेंसिटी। थर्ड नंबर पे हमने सॉलिड के अंदर क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे कम होगा, सॉलिड स्टेट से कम होता है। दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट and boiling point than solid state। फोर्थ नंबर पे they do not compressibles, they do not compressible। जिस प्रकार से हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते उसी प्रकार से लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जैसे प्रेशर होता है, यदि प्रेशर से कोई जो वाटर है वो आने लग रहा है, पानी बह रहा है, क्या उसको रोक सकते हैं, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। बोतल के अंदर पानी होता है, यदि उसको कंप्रेस करना चाहे तो वो पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव फ्लूइडिटी, दे हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहने की टेंडेंसी होती है इसमें। जब वाटर को हम नीचे गिराते हैं तो वाटर क्या होगा, बहने लग जाता है। तो इसमें क्या होगा, फ्लो, वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले नोट कर लेना, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डू नॉट डेफिनेट शेप। सेकंड पॉइंट, दे हैव लेस डेंसिटीज देन, किससे कम होती है डेंसिटी, सॉलिड स्टेट से कम होगी। दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट इसका, दे डू नॉट कंप्रेसिबल्स, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे हैव फ्लूइडिटी, इसमें किसकी टेंडेंसी होती है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसको अच्छे से नोट करोगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट्स। गैसेस स्टेट, देखो भी जो गैसेस स्टेट हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जिस प्रकार से हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, लिक्विड की पढ़ी है, उसी प्रकार से इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, दे डू नॉट डेफिनेट shape and nor definite volume। ना तो इसकी डेफिनेट शेप होगी ना डेफिनेट वॉल्यूम होगा इसका। सेकेंड पॉइंट, दे हैव या दे हैव फ्लूइडिटी, मतलब इसमें क्या होती है, बहने की टेंडेंसी होती है फ्लो। जिस प्रकार से लिक्विड के अंदर बहने की टेंडेंसी होती है उसी प्रकार से गैस के अंदर भी क्या होती है,
फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। वो किस प्रकार से, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी कमरे के अंदर एक हम इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को जला दिया और हम दूसरे कॉर्नर के अंदर बैठे हैं, तो उस अगरबत्ती की जो स्मेल है, खुशबू है, वो हमारे पास पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए। तो ये हो जाएगा दे हैव फ्लूइड। थर्ड नंबर पे है दे हैव वेरी लो डेंसिटी। दे हैव वेरी लेस densities than both states। इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही कम होगी, इनकी डेंसिटी दोनों से कम होती है। फोर्थ नंबर पे पॉइंट, दे हैव वेरी लेस melting point and boiling point। they have very less melting point and boiling point than both states। लास्ट है इसमें they are compressible। कॉम्प्रेसिबल का मतलब कंप्रेस करके दबाव के द्वारा उसको हम कम जगह के अंदर भी अधिक गैस को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि भाई आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर होते हैं, एलपीजी गैस होती है, तो उसको कैसे डाला जाता है उसके अंदर, कंप्रेस के द्वारा, कंप्रेस करके उसको सिलेंडर के अंदर भरी जाती है। मतलब ये क्या होती है, कंप्रेसिबल्स। हम एक बैलून लेते हैं, उस बैलून के अंदर हमने गैस डाल दी और बैलून को क्या करना है, दोनों हाथों के बीच में रखना है, तो तब हम देखेंगे कि बैलून को कंप्रेस करेंगे तो वो फ्लैट होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल्स होती है। ऐसे ही फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, उसके अंदर गैस डालते हैं, उस गैस को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, करते हैं प्रेशर के द्वारा। जैसे ही आप दाब लगाओगे उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। तो नोट कर लेना, दे डू नॉट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव फ्लूइडिटी, they have very less densities और then both states। ऐसे इसी प्रकार से इसका melting point और boiling point भी क्या होता है, कम होता है। they are compressibles और इसमें particles closely packed नहीं होते हैं, particles closely packed नहीं है, वो हम नोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, न के बराबर होता है। इसलिए पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं गैस के अंदर। तो इन सभी को नोट करना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, थैंक्स।